वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। टूरिंग करने के लिए आज आपके पास सबसे बेस्ट गाड़ी लेकर आया हूं मैं, 450 सीसी हिमालयन। ये बाइक 2016 में शुरू हुई थी। 2016 से लेके 2025 आ गया है, लगभग 9 साल की जर्नी इसने कंप्लीट करी और उसमें बहुत से इशू फिक्स हुए हैं। जब ये आई थी तो 411 में आई थी और आज 450 सीसी में है। कई बार BS4 इश्यूज इसमें अपग्रेड किए गए हैं और फिर ट्रिपर नेविगेशन और बहुत सी चीजें इसमें ऐड ऑन करी गई हैं टाइम के साथ। आज की डेट में ये एडवेंचरिंग के लिए परफेक्ट बाइक है। मतलब कुछ कॉम्पिटिशन्स हैं इसका जिनकी हम बाद में बात करेंगे, बट ये बाइक अभी रॉयल एनफील्ड की तरफ से जब ये 2016 में बनाई गई थी तो कोई सेम इंजन नहीं था। सब कुछ फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट किया गया था और आज ये बाइक ऑरा पकड़ चुकी है। मतलब अगर आपको सच में हिमालय भी जाना है, समंदर तक जाना है, कहीं भी जाना है, सड़क है सड़क नहीं है, उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको। मस्त आप आराम से घूमो, एंजॉय करो। दिस बाइक इज परफेक्ट फॉर टूरिंग पर्पस। तो चलते हैं, इसकी प्राइस ऑप्शंस की बात करते हैं और कलर ऑप्शंस की बात करते हैं। तो आपको ये टोटल 5 डिफरेंट कलर ऑप्शंस में देखने को मिलती है और 4 डिफरेंट प्राइसिंग पे देखने को मिलती है। सबसे पहले जो कलर है आपका वो है काजा ब्राउन, जिसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 2,85,000 एक्स शोरूम से। फिर आपको इसके 2 कलर ऑप्शंस देखने को मिलते हैं जो कि सेम प्राइस पॉइंट पर आते हैं, जिसमें से एक है स्लेट हिमालयन सॉल्ट और एक है स्लेट पॉपी ब्लू। हिमालयन सॉल्ट आपको थोड़ा ग्रे विद रेडिश शेड में देखने को मिलेगा और पॉपी ब्लू ग्रे विद ब्लू शेड में देखने को मिलेगा। हालांकि वो वेरिएंट थोड़ा सा रेयर है। उसके बाद जो मतलब मैंने स्लेट वेरिएंट है उसकी एक्स शोरूम प्राइस है ऑलमोस्ट 2,89,000। फिर थर्ड वेरिएंट आता है आपके लिए कैमेट वाइट में सेम काजा जैसे ही है, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा ग्राफिक्स हैं फ्यूल टैंक और कुछ जगहों पर, जिससे आपको वो हिमालयन शेड लगती है। उसके बाद कैमेट वाइट की प्राइसिंग है लगभग 2,93,000। तो अभी तक जितने भी आपने वेरिएंट्स देखे सब में 4-4 हजार का फर्क है। बट अब जो वेरिएंट है आपके पास टॉप मोस्ट वो है हानले ब्लैक व्हाटएवर यू पीपल कहें, वो ब्लैक विद सम येलो स्ट्राइप्स हैं, वो चीज है। और उसकी प्राइसिंग होती है लगभग 2,98,000 रुपीज एक्स शोरूम। अगर आपको ये बाइक्स अयोध्या में लेनी है तो लगभग इस बाइक के लिए आपको 51 से 52 या मतलब 50 से 52,000 एक्स शोरूम आपको ऑन रोड एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी। तो अप्रॉक्स ये बाइक आपको 3.5 लाख रुपए में स्टॉक बाइक आपको घर ले जाने को मिलेगी। बाकी इस बाइक में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मैंडेटरी हैं, क्योंकि अभी आप ये बाइक ले रहे हो तो टूरिंग के लिए ही लोगे, हाई स्पीड्स के लिए लोगे, तो बहुत सी चीजें इसमें मैंडेटरी एसेसरीज हैं। तो उन एसेसरीज की भी मैं आपको बात करूंगा, लेकिन बहुत सी एसेसरीज अगर मैं इसको ला दूं जो मैंडेटरी वाली हैं तो लगभग आपको 10 से 12 हजार रुपए एसेसरीज पे भी पे करना पड़ेगा, बेसिक। और भी इसमें एक खर्चा है जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि व्हाट एग्जैक्टली दैट खर्चा इज। चलते हैं फ्रंट पार्ट पे, टॉप से स्टार्ट करते हैं। ये कंपनी फिटेड आपको विंडशील्ड देखने को मिलेगी। एक इससे भी बेहतर आती है जो थोड़ी सी और बड़ी है। ये भी काफी अमाउंट तक तो वैसे विंड ब्लास्ट रोक लेती है, बट अगर आपको और रोकनी है तो आप वो देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद इस बाइक में आपको पूरा ऑल LED सेटअप मिलने वाला है। इंडिकेटर्स हाई बीम लो बीम इसमें ही है। मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। ये आपकी लो बीम है, बाकी गाड़ी स्टार्ट करूंगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। उसके बाद आप इसमें कह सकते हो कि 2 फेंडर देखने को मिलते हैं। ये तो इसका बीक हो गया और थोड़ा सा मतलब ऑफ रोडिंग पर्पज से बहुत सही डिजाइन है, लुक बहुत अच्छा दे रहा है इसको। फिर अंदर में एक फेंडर आपको यहाँ पे मिलेगा। फिर आप आगे देखोगे ना तो आपको 21 इंच के स्पोक्स व्हील मिलते हैं। स्टैंडर्ड में आपको ट्यूब्ड मिलते हैं, बट अगर आप कुछ 11,000 रुपए एक्स्ट्रा पे कर देते हो तो आपको क्रॉस स्पोक्स विद ट्यूबलेस मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे डिस्क ब्रेक की बात करूं तो 320 mm की डिस्क ब्रेक है विद डुअल पिस्टन कैलिपर। और इसकी बात करूं सस्पेंशंस की तो यह USD सस्पेंशन विद 43 mm फोक, जिनका ट्रेवल लगभग 200 mm है। तो मतलब 200 mm आप समझ रहे हो कितना बड़ा ट्रेवल है कि आप कहीं पे भी ऑफ रोड कर सकते हो। ये जो साइड में अगर आपको डिवाइडर दिख रहा है आप इस पे भी गाड़ी चढ़ा दोगे तो कोई इशू नहीं आने वाला। एक चीज जो इन्होंने मतलब मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है इस बाइक में, वो है इसके सस्पेंशन पे जो हिमालयन की बैजिंग हो रखी है। ये ऐसे तो कवर ही है, सस्पेंशन के कवर हैं, लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने हिमालयन जिस तरीके से लिखा हुआ है, जिस तरीके से उसका लोगो डिजाइन है, वो बहुत अच्छा लगता है। और उस पर ही आपको बाइब्रीज के मतलब कैलिपर्स तो देखने को ही मिलेंगे, बट उस पर ही आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो आप ये लाइट्स देख रहे हो, हालांकि ये लाइट्स अलग से लगाई गई हैं, इनकी प्राइस अलग है। ये भी एक मैंडेटरी एसेसरीज में आती हैं।
ये थोड़ी महंगी वाली हैं, 17-18 हज़ार रुपए इनके पीछे लगे हुए हैं, बट आपको भी लगवानी पड़ेंगी, डिपेंड्स ऑन योर बजट, आप लगवा सकते हो। तो गाइज अगर मतलब पीछे के सेक्शन की बात स्टार्ट करूँ ना, तो सबसे पहले टॉप पे आपको मैक्सिमम 7 किलो का लोड रखने के लिए एक सपोर्ट मिलता है, जहाँ पर आप 7 किलो तक का टॉप बॉक्स लगा सकते हो। इसके बाद आपको एक यहाँ पे बॉडी दिखेगी, मेटल ही है पूरा, इस पर रॉयल एनफील्ड की बैजिंग है। फिर यहाँ पर आपको नंबर प्लेट सेक्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिलेंगे, यहाँ पे नंबर प्लेट लाइट देखने को मिलेगी। इस बाइक में जो एक बहुत कूल चीज़ मुझे लगती है वो है इसके इंडिकेटर्स। इसमें भी रोडस्टर की तरीके मल्टीपल फंक्शनैलिटी इनबिल्ट करी गई है इंडिकेटर्स में। तो अभी अगर आपको ये रेड दिख रहा है ना, तो बेसिकली यही ब्रेक लाइट्स भी हैं। अगर मैं ब्रेक प्रेस करूंगा, आप देख सकते हो, तो ये ग्लो करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें ही आपको इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे, मैं इंडिकेटर्स भी दिखा देता हूँ, ओके। तो आपको इंडिकेटर्स भी इसके अंदर ही देखने को मिलेंगे। बाकी नीचे चलें तो नीचे आपको 140 mm विड्थ के टायर मिलेंगे, जिनका मतलब टोटल 17 इंच के, तो ये रेडियल टायर्स आपको कंपनी देती है। उसके बाद आपको साड़ी गार्ड मिलता है। साड़ी गार्ड आप अगर ऑफ रोडिंग कर रहे हो तो ऐसा कोई नीड है नहीं इस चीज़ की, आप यूजुअली रिमूव कर सकते हो, इंडियन नॉर्म्स के लिए ही है। बाकी अगर आपको इस साइड दिखाऊं तो ये आपको एक स्लीक सा एग्जॉस्ट मिलता है, जो कि इसी बाइक के लिए डिज़ाइन किया गया था फर्स्ट टाइम। उसके बाद अभी ये गोरिल्ला में भी आने लगा, तो वो चीज़ अलग है, बट इसके लिए स्टार्ट हुई थी। अगर डिस्क ब्रेक की बात करूं तो 270 mm की डिस्क ब्रेक है विद सिंगल पिस्टन कैलिपर। ये हाइड्रोलिक वेंटिलेटेड है ऑलरेडी, तो ये एक चीज़ बहुत अच्छी है। स्विंग आर्म आपको इस साइड, मतलब डुअल स्विंग आर्म तो है ही इसमें, इधर भी है इधर भी है, ठीक है। तो जो इसमें फिटेड मतलब अभी टायर लगे ना, वो सीएट के लगे हुए हैं। तो फाइनली चलते हैं इसके इंजन की बात करते हैं। तो सिंगल सिलेंडर इंजन 452 सीसी शेरपा इंजन, जो कि स्पेशली हिमालयन जब बनी थी तभी डिज़ाइन हुआ था, और DOHC कंसेप्ट्स के साथ आता है ये। अगर मैक्सिमम पावर की बात करूं तो 40.02 PS की मैक्सिमम पावर एट द रेट 8000 RPM, एंड मैक्सिमम टॉर्क जो है आपको इस बाइक से 40 न्यूटन मीटर एट दी रेट 5,500 RPM पर आपको मिलने वाला है। बाकी अगर इंजन रिफाइनमेंट की बात करूं तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले चलाया था, गियर बहुत स्मूथ है, इंजन काफ़ी स्मूथ है। एग्जॉस्ट साउंड आपको ज़रूर सुनाता हूँ मैं इस बाइक का। तो एग्जॉस्ट साउंड आप चेक करो, ऐसा तो भारी है, भारी सा साउंड है इसका, बट अच्छा लग रहा है, हिमालयन के हिसाब से सूट कर रही है। सिंगल सिलेंडर बाइक है तो साउंड तो आपको सिंगल सिलेंडर वाला ही आएगा, बट हिमालयन की वजह से सूट कर रही है इस पर, ठीक है। ये एक चीज़ है। बाकी मुझे ना सर्टेन साउंड यहाँ से भी सुनाई दे रही है, कुछ तो आ रही है, तो आई डोंट नो वो क्या है। बाकी हाँ, साउंड्स आ रहे हैं इसमें। बाकी अगर मैं आपको और इस बाइक के बारे में बताऊं तो आप इसके फुटरेस्ट वगैरह मैं आपको दिखाता हूं अभी। तो फुटरेस्ट भी ऐसे पर्पसफुली डिज़ाइन किए गए हैं कि ये पर्टिकुलरली ऑफ रोडिंग सर्व करती है। और अगर वाइब्रेशंस की बात करूँ ना, तो अभी आपको क्लोजली दिखाऊंगा तो यहाँ पर एक रबर वेल्व्स लगी हैं, जो कि बेसिकली इंजन के वाइब्रेशंस को पैर पे आने से काफ़ी कम कर देती हैं। बाकी आप इस बाइक का लुक तो देख ही सकते हो कि मतलब कितना ज़्यादा बड़ा लुक है इस बाइक का। हालांकि बैठने के बाद ये बाइक उतनी बड़ी नहीं लगती है, बट ऐसे देखने में मुझे, जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको अपनी आंखों के सामने देखा आज पास से, तो मुझे खुद भी ये बहुत बड़ी बाइक लग रही थी। जब आप एक बार इस बाइक को चलाने से यूज्ड टू हो जाएंगे ना, तो फिर आपको ये सच में पंछी ही लगेगी, पंछी लगेगी, नंदी लगेगी, मतलब आप किसी भी तरीके से इसको एक बड़ा नाम दे सकते हो। बहुत कंफर्टेबल बाइक है। तो बाइक के फाइनल आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस जो छूटी रह गई थी उनमें सबसे पहला आता है साइड स्टैंड। आप देखो भाई, इसका साइड स्टैंड कितना ज्यादा बड़ा है, ठीक है। शुरू में आपको इसको उठाने में दिक्कत आएगी क्योंकि इसका वेट भी थोड़ा ज्यादा है, 196 किलोग्राम है। बट टूरिंग बाइक के हिसाब से आप कैसे भी कंसीडर कर सकते हो, एवरेज कंसीडर कर सकते हो, ज्यादा कंसीडर कर सकते हो, कम तो नहीं करोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे फुटरेस्ट देखने को मिलेगा, जो कि आपको पूरे के पूरे थोड़े से ऑफ रोडिंग लगेंगे। आप चाहो तो इसको निकाल भी सकते हो। बाकी इसमें आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिलेगा, पहला नीचे बाकी ऊपर। तो कंपनी क्लेम्ड माइलेज इसके अराउंड 160 माइलेज कह रहा हूँ, सॉरी, स्पीड 160 kmph टॉप स्पीड है। माइलेज एक्सपेक्टेड 28 से 30 है, जो कि 450 सीसी बाइक के हिसाब से बहुत ज्यादा है। एक्सपोज चेन देखने को मिलेगी, डबल स्टैंड देखने को मिलेगा। ये चीज एसेसरी है, आपको कंपनी फिटेड ये चीज मिलेगी, बट ये चीज एज एन एसेसरी है, ये आपको पैनियर्स बॉक्स लटकाने के लिए मिलेगा। बाकी पीछे फिर आपको मोनो शॉक
6 प्री एडजस्टेबल लोड्स के साथ मोनोशॉक देखने को मिलेगा, जिसका मतलब ऑफ रोडिंग में ये सस्पेंशंस बहुत अच्छे माने जाते हैं। उसके बाद अगर मैं आपको सेम चीज इस साइड से दिखाऊं तो यहाँ पे आपको स्लीक सा एग्जॉस्ट जो मैंने पहले भी दिखा दिया। ऑफ रोडिंग इधर भी आपको देखने को मिलेंगी, ब्रेक्स आपको ऑफ रोडिंग वाले पूरे एकदम मतलब ऑफ रोडिंग से कोई कंपैरिजन मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। बाइक में जो जो फीचर्स कंपनी दे सकती थी वो सारे दिए गए। तो बाकी बाइक में आपको फिर इधर एक बहुत स्लीक सा एग्जॉस्ट, स्लीक तो नहीं बोलूंगा, खूबसूरत सा एग्जॉस्ट फाइन, सम पर्पल शेड सम ब्लू शेड दिया गया, जो एक बहुत अच्छा इनलाइन या डबल सिलेंडर वाली बाइक्स में ज्यादा ऐसा एग्जॉस्ट देखते हैं, तो वो एक चीज बहुत अच्छी है। OBD2B कंप्लाइंट बाइक है, आपको एक ऑक्सीजन सेंसर यहाँ पर और एक ऑक्सीजन सेंसर यहाँ पीछे देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको फर्स्ट बाइक है जिसमें आपको लिक्विड कूल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो ये रेडिएटर आपका है। हालांकि इस पे एज एन एसेसरी एक एक्स्ट्रा कवर लगा हुआ है, तो वो आप एज एन एसेसरी ले सकते हो। अगर आप नॉर्मल लोगे तो आपको यहाँ पे एक प्लास्टिक ब्लैक सा दिखेगा, ठीक है, ये भी चीज एसेसरी है। और फिर हॉर्न भी आपको मैं सुनाता हूँ। इसमें एक चीज जो बहुत अच्छी है कि अगर आप ट्रैफिक में खड़े हो ना, तो यहाँ पर आपको पीछे एक फैन देखने को मिलेगा, छोटा सा यहीं पे एक फैन है ये चीज, तो जो कि कूलेंट को ठंडा करने के लिए बहुत अच्छा एक है कि मतलब बाइक आपकी भीड़ में भी आप इजीली चला सकते हो। बाकी ट्रैफिक में इसको हाँ हीट इश्यू इसके बाद भी थोड़े तो हैं ही, अभी हम खुद भी चलाएंगे तो बताएंगे आपको। बाकी फिर अगर सीट की बात करूं तो सीट हाइट की बात अभी मैं एक अलग से सेक्शन में करूंगा। यह है सीट कुशनिंग। हालांकि ये स्टैंडर्ड सीट नहीं लग रही मुझे, ये थोड़े से टूरर वाली लग रही है मेरे को, और जो है बट स्पेस अगर की बात करूं, स्पेस राइडिंग स्पेस की ना तो बहुत ज्यादा है, मतलब राइडर के लिए भी काफी ज्यादा स्पेस है, पिलियन के लिए भी काफी ज्यादा स्पेस है। ये निकल जाती है, यहाँ कहीं पे चाबी का स्लॉट है इसके इधर, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो आप अगर इससे निकाल करना इसकी सीट हाइट एडजस्ट कर सकते हो, तो वो भी एक बहुत इजी और यूजफुल चीज है। बाकी चलो अभी चलते हैं हम इसके साउंड की तरफ। इसको थोड़ा सा खड़ा करना जो है फर्स्ट टाइम किसी के लिए मुश्किल हो सकती है। ओके, चाबी की बात करूं तो चाबी ऐसी दिखती है, ये होगी इसकी चाबी। साउंड की बात करता हूँ, साउंड से पहले क्लस्टर की बात करता हूँ। क्लस्टर कुछ ऐसे हिमालयन की ब्रांडिंग के साथ स्टार्ट होता है। फिर आपको टैकोमीटर वगैरह, मैं आपको बताता हूँ 1 by 1 क्या क्या देखने को मिलेगा। टैकोमीटर, स्पीड, गियर पोजीशन इंडिकेटर और ओडो वगैरह सम इंडिकेटर्स। फिर आपको ना एक बहुत अमेजिंग सा कंट्रोल दिया गया, जॉयस्टिक। ये जॉयस्टिक मेरे हिसाब से बहुत मस्त चीज है। मतलब यहाँ पे आप देखो, ये जॉयस्टिक ऐसे आप मूव करो, आपको चीजें देखने को मिलती रहेंगी, अपीयरेंस, ट्रिप, मतलब बहुत कुछ है। अभी मैं भी फर्स्ट टाइम ही यूज कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा हैबिचुअल होना पड़ेगा। बाकी इसमें आप देख सकते हो कि ये कॉन्टिन्यूसली वाइट मोड और डार्क, मतलब लाइट और डार्क मोड में स्विच हो रहा है। तो ये अपने आप मतलब सेंसर्स डिसाइड करते हैं कि कितना अंधेरा है आसपास, उस हिसाब से ये स्विच कर जाते हैं उस मोड में। बाकी उसके बाद आपको कंट्रोल्स में रोटरी स्विच ही देखने को मिलेंगी, बट 350 सीसी से अलग देखने को मिलेंगी ये। फिर यहाँ पर आपको हैजार्ड लाइट्स के ऑप्शन देखने को मिलेंगे, आप देख सकते हो कि आगे पीछे सारे ब्लिंकर्स ऑन हो गए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर ये जो आपने एक्स्ट्रा आगे लाइट्स देखी थी उसके कंट्रोल्स हैं। और फिर मैं आपको और भी चीजें दिखाऊंगा। ये पास लाइट हो गई, ये आपका आई स्विच इधर तो है ही, ये इंडिकेटर्स हो गए। उसके बाद ये हॉर्न सुनो आप, सफिशिएंट है। और उसके बाद क्लच वगैरह की बात अभी हम राइडिंग करते हुए पता करेंगे। मिरर स्टैंडर्ड में यही आते हैं, लेकिन मेरे को ऐसा देख के बहुत अच्छी क्वालिटी इसके लग रहे हैं। मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि ये वाइब्रेट करेंगे, और पीछे का व्यू भी बहुत क्लियर देंगे। बाकी चलो थोड़ा सा चला कर आते हैं इसको। साउंड आप देखो यार इसकी, मतलब हिमालयन ना भाई, ओ भाई क्या मशीन बनाई है। ओह 40 bhp आई कैन फील ब्रो, दैट इज वेरी कूल थिंग। सिंगल सिलेंडर बाइक है, तो मतलब आपको ना मजा आने वाली इसको चला के। और शुरू में ये कहूंगा कि थोड़ा आपको ना इसको उठाने बिठाने में आपको लगेगा कि थोड़ा यूज टू होने की जरूरत है, बट वंस यू गेट यूज टू इट ना, गड्ढे फड्डे आपको पता ही नहीं चलेंगे। मैं अगर देखता हूँ कोई गड्ढे वाला पैच दिखता है तो मैं आपको उसमें भी ले जाके दिखाता हूँ। ये देखो छोटे छोटे गड्ढे ना, लिटरली इट कंज्यूम्स वेरी इजिली। शुरू में एक चीज आपको और दिक्कत कर सकती है, क्योंकि देखो जब भी इसके ना हेडलाइट्स नहीं मुड़ते, हेडलाइट सीधे जाते हैं। स्टीयरिंग अपनी नॉर्मल चलती है,
तो वो चीज आपको थोड़ी सी डिस्टर्ब कर सकती है, बट शुरू की बात है, मात्र 1 या 2 दिन की बात है, उससे ज्यादा आपको नहीं। गाड़ी तो बहुत सुंदर बनाई है भाई। गियर स्विच तो मैं लिटरली बता रहा हूँ बहुत स्मूथ है इस गाड़ी के, मतलब गियर स्विच इतने इजी हैं। 4th गियर बहुत इजीली लग रहे हैं, इवन स्मूथर देन क्लासिक 350 भाई। और ऐसा है ना कि ये गाड़ी आप देखोगे 3000 4000 आरपीएम के बाद जो पावर डिलीवर करती है, ओहो हो माइंड ऑसम भाई। हाँ, एक चीज ये कहूंगा कि 4000 आरपीएम अभी 3rd पे चल रही है ना, मैं आपको ये बताता हूँ। अगर आप पर्टिकुलरली गियर से ऊपर जाते हो, जैसे सपोज 3री गियर में है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो 3री गियर में ना और 47 चल रही है, तो मेरे पैरों में आई कैन फील द बजिंग, ओके। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे गियर शिफ्ट करके अब चला जाता हूँ तो बजिंग खत्म। तो वो एक चीज है, बट अभी डिपेंड्स करता है, आप अच्छे शूज पहनोगे तो जल्दी खत्म भी हो जाएगी। बाकी स्पीड तो भाई क्या है इसमें, तूफान चीज बना रखी है। 96, मतलब लिटरली भाई। ब्रेकिंग की बात करूं तो रियर ब्रेकिंग काफी अच्छी है इसकी, एबीएस के साथ आती है, स्विचेबल एबीएस आपको इसमें देखने को मिलेंगे, बट ब्रेकिंग अच्छी लगी मेरे को, डिसेंट एंड अच्छी ब्रेकिंग। ओ भाई 4th गियर 78, मतलब 4th गियर में अगर मैं खींच दूंगा ना तो 100 तो इजीली क्रॉस कर देगी है। ओ भाई हिमालयन इज हिमालयन भाई। और रोड व्यू क्या देती है, मतलब यू आर द गैंगस्टर। थोड़े से वाइब्रेशंस का इशू मुझे फील हो रहा है ऑब्वियसली, मतलब मेरे लिए ये चीज है कि आई कैन फील वाइब्रेशंस। बाकी इसको इधर रोकना इस कोई मतलब डिफिकल्ट टास्क नहीं है। और जितना मैंने चलाया इसको अभी थोड़ा सा, ये विंडशील्ड भी अच्छा काम कर रही है, बट आई डोंट नो फॉर लॉन्ग रूट्स ये कैसा काम करेगी। हो सकता है लॉन्ग रूट्स में आपको कम हवा दे, तो उस चीज़ के लिए आप, मैं कहूँगा टूरिंग पर्पज है तो आप फॉर श्योर इसका बड़ा वाला विंडशील्ड लगवा लेना। तो यहाँ पे एम बटन दिख रहा है ना, ये है इसके स्विचेबल एबीएस का। अगर मैं यहाँ से एबीएस चला मतलब बंद करना चाहूँ तो बंद कर सकता हूँ। तो आपको मतलब डिस्प्ले में जाके कुछ नहीं खोजना, यू कैन ऑन ऑफ इट वेरी इजीली। बाकी टूरिंग के लिए ना भाई सीट तो बहुत कंफर्टेबल लग रही है लिटरली। थोड़े से पैरों पे अगर बजिंग इग्नोर करो ना, या शायद उसको भी अगर रिमूव करने का कोई तरीका हो तो आई डोंट नो, बट वंस यू इफ रिमूव इट ना तो बहुत सही बाइक है यार, मजा आ जाएगा आपको चलाने में इसको। बाकी ओह मजा आया। आइडल आरपीएम की बात करूं तो आइडल आरपीएम इसका 1300 है। मैं आपको दिखाता हूँ 1300 आरपीएम कैसा दिखता है। ये देखो, अगर मैं क्लच लिया रहूंगा ना तो ये लगभग 1300-1200 के अराउंड है। तो कंपनी क्लेम भी है कि इसका 1300 आइडल आरपीएम है। और उसके बाद अगर मैं एक्सेलरेटर और क्लच दोनों छोड़ दूं तो देखो ये कितना किस स्पीड पे चलती है। 10 पे ये क्रूज कर रही है पहली गियर पे। और अगर यही चीज मैं सेकंड गियर पे ट्राई करूं तो 17 अराउंड 16 ओके। तो ये सारी चीजें हैं इस बाइक में, बहुत ऑसम बाइक है। मतलब मैं पता है आगे पीछे कूदूं चाहे जैसे, और इसको ऐसे चलाने के लिए भी ना, सैडल चलाने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं हो रही भाई, बहुत सही चल रही है, मजा आ रहा है। मतलब इसको देख के ही कंफर्टेबल बहुत ज्यादा बाइक है। मतलब ये मैं सच में कहूंगा, जो रॉयल एनफील्ड ने इसको एक लाइन दी है ना कि बिल्ड फॉर ऑल रोड एंड बिल्ड फॉर नो रोड्स, तो ये कंप्लीटली उस चीज को फॉलो कर दी है। चाहे जैसे चलाइए चाहे कैसे चलाइए, मन बहुत बढ़िया गाड़ी है ये आपके लिए। आपको इसमें गूगल मैप भी देखने को मिलेगा इंटीग्रेटेड, बहुत सही गूगल मैप है, जो ऐसा आपको फोन में दिखता है वैसा ही देखने को मिलेगा। तो वो चीज़ है आपके लिए बहुत अच्छी है। बाकी मैंने इस पर भी हाथ रखा तो मुझे वाइब्रेशंस यहाँ भी फील हुई हैं थोड़ी सी। लुक भी भाई बल्कि है ना, सड़क पे आप चलो तो लोग आपको देखें कि अरे क्या जहाज लेके जा रहा है। ये चीज़ आपको KTM एडवेंचर में नहीं मिलेगी, या Honda NX 500 में ये चीज़ नहीं मिलेगी कि लोग आपको देखें। इसमें लोग देखेंगे, पूरा देखेंगे, रुक रुक के देखेंगे कि गैंगस्टर तो है ये गाड़ी। देखो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर का कलर खुद चेंज हो जाता है जैसे थीम डार्क लगी।
इस गाड़ी में मैं डायमेंशंस की बात करूँ ना, तो डायमेंशंस भाई आपको बैठ के ही बेहतर समझ आएगी। देखो बैठने के लिए तो कोई इशू नहीं है, अगर इफ योर हाइट इज 5'8" प्लस ना, तो आप बैठने के लिए कोई इशू नहीं। लेकिन देखो मैं क्लासिक चलाता हूँ, वहां से भी मैं कह रहा हूँ कि इसको उठाना पहली बार ना थोड़ा सा मेहनती काम है। इस चीज के लिए आपको हैबिचुअल होना पड़ेगा। और अगर आपकी छोटी हाइट है तो आई डोंट नो आप कैसे मैनेज करोगे, बट हाँ उठाना आपको मुश्किल पड़ेगा। चलाना उतना मुश्किल नहीं है वंस यू गेट हैबिचुअल टू इट, जो कि 2-3 दिन लगेंगे आपको, उससे ज्यादा नहीं। बाकी अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो ग्राउंड क्लियरेंस लगभग 230 mm का है, तो ऑफ रोडिंग पर्पस वाइज बेस्ट है। ट्रेवल 200, आगे पीछे 230 mm ग्राउंड क्लियरेंस। उठाना इस थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा इस साइड शिफ्ट हो जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब आप स्टैंड पे होते हैं, तो इसकी वजह से उठाना मुश्किल पड़ता है। बाकी मिनिमम हाइट जो मेरी है, मतलब मेरी तो 5'10", 5'11" के बीच में, तो मेरे तो पूरे पैर आ रहे हैं। बट अगर मैं इसको पीछे करने जाऊंगा ना, तो देख रहा हूँ मुझे भी ऐसे खींचना पड़ रहा है इसको, तब पूरे पैर मेरे नहीं आ रहे। तो उसके लिए थोड़ा सा खींचते टाइम मैं कहूँगा उतर के ढकेल लो, थोड़ा ज्यादा मेरे को कंफर्टेबल और ईजी लगा। बाकी डायमेंशंस वाइज सीट हाइट में आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। सीट हाइट में अगर आप स्टैंडर्ड लेने जाओगे तो आपको 825 से लेके 845 mm तक की सीट हाइट वाली सीट दी जाएगी। और अगर आप लोअर सीट लेते हो तो वो बेसिकली 805 से 825 mm तक की मिलेगी। ऐसा नहीं कि मिल तक में, मतलब 805 और 825, 825 और 845 ऐसा मिलेगा। और उसको करने के लिए कुछ नहीं, आपको इजीली बस इसका लॉक खोलना है, लॉक से दोनों सीट निकल जाएंगे और नीचे एक आपको पार्ट दिखेगा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वो चीज दिखेगी और आप उसको बस उठा के दूसरे पार्ट में सेट कर दो वो रॉड को, तो वो ऑटोमेटिक सीट हाइट एडजस्ट हो जाएगी। बाकी जो आपको टूरिंग सीट है इसकी 805, वो बोला जाता है कि थोड़ा सा कुशनिंग से कट आउट करा गया है, तो हो सकता है कि लोअर सीट हाइट बट लोअर कंफर्ट भी हो उसमें, बट वो चीज मुझे नहीं फील हुई। बट अगर मैं इसका कंक्लूजन करूँ ना कि भाई हाँ ये बाइक किन लोगों के लिए है, किस चीज के लिए, तो मैं यही कहूंगा कि ये बाइक थोड़ा सा, अगर आपकी फर्स्ट बाइक है, अभी बाइक चलाना सीख रहे हो, तो फिर आपके लिए नहीं है ये, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट बाइक और हैवी बाइक, वो भी मस्कुलिन बड़ी बाइक, तो नहीं है। बट अगर आप कोई बाइक भी सीखे, कोई सी भी बाइक सीखे, स्प्लेंडर भी सीखे हो, तो आप ये बाइक डेफिनेटली ले सकते हो। क्योंकि क्लासिक चलाने वाले को भी इसको 2 दिन चलाने में थोड़ा सा अजीब लगेगा कि क्या है, बट वंस यू गेट यूज टू इट, बहुत सही बाइक है। और अगर आपकी टूरिंग पर्पस है तो भाई आंख बंद करके ले लो इस बाइक को। थोड़ा मॉडिफिकेशन, थोड़ी खर्चे हैं इस बाइक में, कि मतलब 3.5 लाख में खुद बाइक आ रही है स्टॉक, फिर 10-20 हजार आपको एटलीस्ट मॉडिफिकेशन, और फिर अगर आप पैनियर वेनियर लेते हो तो लगभग 60,000 पैनियर पे लग जाएंगे, पैनियर और टॉप बॉक्स पे। तो ये चीजें हैं। बट अगर आपको टूरिंग करनी है, क्योंकि टूरिंग में देखो भाई, एक पॉइंट के बाद जब आप व्लॉगिंग खत्म कर देते हो और चीजें खत्म कर देते हो, तो आपकी जर्नी बड़ी बोर और मोनोटोनस सी हो जाती है। तो वहां पे आपको क्रूज करने के लिए, क्रूज तो इस बाइक में नहीं है, मतलब एक मिसिंग फीचर में ये भी है कि क्रूज कंट्रोल इस बाइक में नहीं है, जो कि दे देते तो आई थिंक ये KTM और होंडा की जो भी NX 500 आती है उनको तो खत्म कर देती। तो एक चीज ये है कि हाँ, अगर कोई शिफ्टर और क्रूज कंट्रोल दे दे तो बहुत मजा आ जाएगा। उसके बाद इस बाइक में जो है, बट हाँ, जो मैं था जहाँ पे कि टूरिंग करते टाइम ना आपको 90, 95, 100 विद योर लोडेड पैनियर बॉक्सेस एंड ऑल दी एसेसरीज, तो आपको ये लगभग 100 की एवरेज स्पीड निकाल के आप ले सकते हो। मतलब हाईवे पे आप 100 की स्पीड तक बड़े आराम से क्रूज कर सकते हो। क्रूज इन द सेंस कि आप कंफर्टेबली पकड़ के बैठ सकते हो, ठीक है। तो जैसे आपकी लॉन्ग राइड्स है ना, तो उसके लिए बाइक बहुत अच्छी है। और जब भी आपका ऐसी बड़ी बाइक्स भी जरूरी है, क्योंकि मस्कुलिन लगती हैं, तो फिर आपके लिए हाईवे पे इनको कंट्रोल करना भी इजी होता है। बाकी हाँ, कंट्रोलेबिलिटी की बात करूं तो टायर्स बहुत सॉफ्ट है। अगर यही चीज, मतलब जो मैंने कहा कि शुरू में आपको 2 दिन वियर्ड लग सकती है कि हेडलाइट नहीं मुड़ता है, सिर्फ हैंडल बार्स मुड़ते हैं, तो वो चीज अलग लगती है। लेकिन अगर वो चीज उससे जोड़ दी जाती ना, तो इसकी टर्निंग वर्निंग काफी हैवी हो जाती है, आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता। तो उस पॉइंट से भी देखो तो बहुत सही इंप्रूवमेंट है कि नहीं दिया गया उसको हेडलाइट के साथ। तो ये बहुत कंफर्टेबल है, मैन्यूवरेबिलिटी भी इसकी बहुत कंफर्टेबल है, शॉर्ट रेडियस में मुड़ जाती है। हाईवेज पे आप ऐसे भी टर्न मार दो, ट्रैफिक में भी टर्न मार दो, कुछ नहीं होने वाला, बहुत स्मूथ है। तो बाकी E20 कंप्लाइंट के साथ तो ये आती है। 17 लीटर का आपको इसमें फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा। एक्सपेक्टेड माइलेज 28-30 है, तो लगभग आपको 500 से 550 रेंज में मिल जाएगी एक बार फुल टैंक में। तो ओवरऑल अगर कहूँ तो गाड़ी टूरिंग पर्पस के लिए तो बेस्ट है।
ठीक है। बट अगर आप एज अ फर्स्ट बाइक ले रहे हो और आपने अभी सीखी भी नहीं है तो फिर मतलब, लेकिन अगर आपको आती है बाइक चलाना, दोस्तों की चलाइए, तो आप फॉर श्योर इसको कंसीडर कर सकते हो। वेट इज ऑन हैवियर साइड, थोड़ा सा मैं कहूंगा 196, क्योंकि फॉर द शॉर्ट राइडर्स ये चीज थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, इसको उठाना बिठाना, ट्रैफिक में आगे पीछे करना, बट चलाने वाइज आपको कोई इशू नहीं आने वाला। यही थी भाई इसकी डिटेलिंग फर्स्ट इंप्रेशन जो मेरे को इस बाइक की आज मिली। बाकी एक चीज और थी इसमें कि हाँ, ये जो आपको हीट पैड्स दिख रहे हैं ना, ये कंपनी फिटेड नहीं आते हैं, ये जिसकी बाइक है उन्होंने अलग से लगवाए हुए हैं। और मैं आपको अगले 10 सेकंड में स्क्रीन पे वो सारे पॉसिबल एसेसरीज विद प्राइसिंग ऑप्शंस दिखा दूंगा कि जो जो हिमालयन में लगती है। ठीक है, तो यही था अपना व्लॉग। चलते हैं, इसको एंड करते हैं। आपको जैसा भी लगा हो आप बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।